हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं सुपर स्मैश टी20 में होने वाले मेंस के सेंट्रल स्टैग्स और ओटेंगो वॉल्स के बीच में मुकाबला जो होने वाला है उसकी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ओटेंगो वॉल्स का भी टूर्नामेंट इतना बढ़िया नहीं रहा है, स्टैग्स का भी टूर्नामेंट इतना बढ़िया नहीं रहा है कि आप स्टैंड आउट करके ऊपर एक दो या तीन नंबर पर है एक टीम, बट यहाँ पर एक दो नंबर पर कोई भी टीम नहीं है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने वुमेन्स की वीडियो नहीं देखी है वो आपको ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके लिए 19वां मुकाबला है टूर्नामेंट का और खेला जाएगा, जो खेला जाने वाला है वो खेलने वाला सेंट्रल स्टैग्स और टेंगो वॉल्स एक दूसरे के खिलाफ पहले भी खेल चुके हैं। पुकरेरा पार्क न्यू प्लेमाउंट में मुकाबला होने वाला है 8:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। प्रीव्यू की अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग ग्राउंड है। और अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल स्टैग अब भी जो है यहाँ पर टेंगो वॉल्स के खिलाफ खेलते हुए दिखेंगे। और टेंगो वॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो भैया अगर आप देखोगे तो दो विन्स इसने करी हैं, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। बट अगर आप स्टैक्स की बात करोगे तो थर्ड पोजीशन पर है अभी के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया एक टीम थर्ड पोजीशन पर है, वो स्टैक्स की टीम है। 5वें पोजीशन पर है टेंगो वर्ल्ड्स के, परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही नहीं है। अब यहाँ पर वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो भैया न्यू प्लेमाउंट में कोई भी चांस नहीं है रेन के। अगर आप देखो 24% है, मतलब पर वो है कि भैया ये 24% शायद ना ही हो रेन। अब 19 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बढ़िया भैया यहाँ पे टूर्नामेंट आपको देखने को मिला है। इस ग्राउंड के ऊपर दो मुकाबले हुए हैं, 200+ दोनों बार गया है। जोन से भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो ये चाहेगी कि पहले बैटिंग करे, क्योंकि चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दो मुकाबले हुए हैं, दोनों के दोनों चेस करते टीम हारी है। और अगर आप देखो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर तो 225 रन बने। हेड टू हेड की अगर आप बात करो 30 मुकाबले खेल चुकी है एक दूसरे के खिलाफ टीम। स्टैग्स 14 मुकाबले जीती है और टेंगो वॉल्स 11 मुकाबले जीती है। स्टैग्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया रही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पिछले 3 में से 2 मुकाबले स्टैग्स जीती है, एक मुकाबला टेंगो वॉल्ट जीती है। पिछले जो टूर्नामेंट हुआ था, जो पिछले साल हुआ था, उसमें दोनों ही टीम्स ने एक एक मुकाबला जीता था। अभी के लिए स्टैग्स अपना मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, पिछला वाला। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस ग्राउंड के ऊपर भैया 9 मुकाबले हुए हैं, उसमें टेंगो वॉल्ट्स ने 6 मुकाबले जीते हैं, स्टैग्स ने 2 ही मुकाबले जीते हैं। अब मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि भैया पिछला मुकाबला जीता है स्टैग ने, बट इस ग्राउंड के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहती है टेंगो वॉल्ट्स की, तो वो आपको देखकर चलना है। वॉल्ट की टीम की अगर आप बात करोगे, एच रदरफोर्ड आपके पास है, नील ब्रूम आपके पास है, एन कैली आपके पास है, मैट रेनविक, उसके बाद एक किचन एल जॉनसन, फिर उसके बाद डेल फिलिप्स आपके पास है, एम रिपन आपके पास है, एन स्मिथ, जे डफी और उसके बाद मिचेल मैक्लेरेगन। कई सारे बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल स्टैग्स के खिलाफ जो मुकाबला था वो जीती भैया, मतलब टेंगो वॉल्ट्स जो था वो मुकाबला हार कर आए। सेंट्रल स्टैग्स के खिलाफ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए, बट सेंट्रल स्टैग्स के खिलाफ जो परफॉर्मेंसेस कुछ स्टैंड आउट रही वो एच रदरफोर्ड की थी। 55 रन मारे, पिछले मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा, 9 ही रन मारे। नील ब्रूम की अगर मैं बात करूँ 15 रन मारे स्टैग्स के खिलाफ, 57 पिछले मुकाबले में। उसके बाद एन कैली आपके पास हैं स्टैग्स के खिलाफ 75 और पिछले मुकाबले में एक। मेन बात यह सिर्फ और सिर्फ स्टैग्स के खिलाफ ही इसकी बढ़िया परफॉर्मेंस रही और किसी भी मुकाबले में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो वो आपको थोड़ा सा देखकर चलना है। उसके ऊपर आप ये एन कैली की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है एन कैली को लूँ या एन ब्रूम को लूँ। इन दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको भी होने वाली है, तो आपके ऊपर है आप किस प्लेयर को लेकर जाना चाहते हो। अगर आप एन कैली को लेकर जाओगे तो वो यही सोच के लेकर जाओगे भैया सेंट्रल स्टैग्स के खिलाफ बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। और एन ब्रूम को अगर आप लेकर जाओगे तो 57 रन की पारी के लिए, पर मैं इसके लिए भैया कंसिस्टेंसी भी देख रहा हूँ कि 30 और 40 रन भी मार रखे हैं पहले टूर्नामेंट में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एल जॉनसन आपके पास है, पहले मुकाबले में 72 रन मारे थे और किसी मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। एमरेनविक की अगर आप बात करोगे स्टैग्स के खिलाफ 5 और पिछले मुकाबले में 11 रन। उसके बाद एक किचन आपके पास है 57 रन पिछले मुकाबले में, उससे पिछले मुकाबले में 15 रन। वैसे मैं लेना चाह रहा था, बट मेन बात यह है कि भैया हमारे पास और भी बहुत बढ़िया बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर हैं, तो इसीलिए मुझे किचन को छोड़ना पड़ा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास एम रिपन है, दोनों मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्म करा है। 1 विकेट चटकाई है स्टैग्स के खिलाफ, 2 विकेट चटकाई है भैया अपने पिछले मुकाबले में। मिचेल मैक्लेरेगन की भी अगर मैं बात करूँ 1 विकेट स्टैग्स के खिलाफ, 2 विकेट यहाँ पर पिछले मुकाबले में इसने चटकाई है। जे डफी आपके पास है, 1 विकेट चटकाई है इसने, मतलब बहुत पहले, अभी की नहीं,
अब यहाँ पर एम बैकन आपके पास है, 1 विकेट इसने चटकाई है और कंसिस्टेंसी से आपको विकेट चटका कर दे रहा है। एक बहुत बढ़िया कंसिस्टेंट प्लेयर। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर आप बात करोगे, मिचेल मैक्लेरेगन ने 2 विकेट चटकाई हैं, पिछले मुकाबले में 4 ओवर करवाए। जे डफी ने 3 ओवर करवाए, एक भी विकेट नहीं। एम रे आपके पास है, एक भी ओवर 2 ओवर मतलब कंप्लीट ही कर गया था, 0 विकेट। उसके बाद एम बैकन आपके पास है 3 ओवर में 1 विकेट। उसके बाद एम रिपन आपके पास है 4 ओवर में 2। उसके बाद एक किचन आपके पास है 1 ओवर में 0। उसके बाद अगर आप देखो नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट देखने को मिल जाएंगे, हेड टू हेड और इस ग्राउंड के ऊपर के स्टैट्स कैसे हैं कैसे नहीं है वो आप देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको हर एक प्लेयर के स्टैट देखने, ऊपर आई सेक्शन में वुमेन्स की वीडियो मिल जाएगी। सेंट्रल स्टैक्स की अगर मैं बात करूँ, टॉम ब्रूस आपके पास है, डग ब्रेसवेल आपके पास है, जॉश क्लासन आपके पास है, डीन क्लीवरर है, फिर उसके जो फील्ड है। के बार्नर इतना बढ़िया टूर्नामेंट रहा नहीं है। जास पटेल, रॉस टेलर पिछले मुकाबले में वापस आए हैं। ब्लायर थिकनर आपके पास हैं, जॉर्ज वॉकर आपके पास हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके पास विल यंग आपके पास है। विल यंग ने 2 मुकाबले खेले हैं, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रही है विल यंग की। अब अगर आप देखोगे तो भैया टूर्नामेंट इनके लिए बढ़िया गया है, 4 मुकाबले जीत कर आए हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। 2 मुकाबले अपने हार कर आए हैं, वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। बट अगर आप देखोगे तो अभी के लिए टूर्नामेंट में बढ़िया कर रहे हैं। और पिछला जो मुकाबला इनका किंग्स के खिलाफ हुआ था, मतलब स्टैग्स के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वो ये जीत कर आए, वहाँ पर भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास, सॉरी स्टैग्स के खिलाफ कह रहा हूँ, टेंगो वॉल्स के खिलाफ जो इनका मुकाबला हुआ था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भैया जॉर्ज वर्कर ने 106 रन मारे थे इसी टीम के खिलाफ और 32 रन मारे पिछले मुकाबले में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डीन क्लीवरर आपके पास है, दोनों मुकाबले बिल्कुल ही फ्लॉप। और वैसे अगर आप देखोगे तो लगातार कुछ मुकाबले में फ्लॉप ही होते हुए आ रहे हैं। विल यंग आपके पास है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, पिछले दोनों मुकाबलों में हाफ सेंचुरी मारी है। रॉस टेलर पिछला मुकाबला खेला, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। ट्राई करना चाहते हो अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई करना, वाइस कैप्टनसी दे देना ग्रैंड लीग में। जॉस क्लासन आपके पास है, 26 रन के साथ 1 विकेट, पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करा। उससे पिछले मुकाबले में 33 रन। डग ब्रेसवेल आपके पास है 6 रन के साथ 2 विकेट, 37 रन के साथ 3 विकेट। उसके बाद के बार्नेट आपके पास है, टूर्नामेंट में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। सी लेपर्ड आपके पास है, शायद ना खेले क्रिश्चियन लेपर्ड, चांसेस ये हैं कि भैया आ जाएगा तो बिल यंग या तो बी स्मिथ अंदर आ जाएगा। एजाज पटेल 3 विकेट चटकाई थी एक मुकाबले में। फिर उसके बाद जो फील्ड आपके पास एक ठीक ठाक कंसिस्टेंट प्लेयर, और ब्लायर थिकनर एक कंसिस्टेंट प्लेयर जो एक बहुत बढ़िया आपको परफॉर्मेंस दे रहा है और अभी तक के लिए कंसिस्टेंसी से आपको विकेट चटका कर दे रहा है। नीचे अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट, डग ब्रेसवेल हैं 4 ओवर में 3 विकेट। उसके बाद एजाज पटेल 4 ओवर में 0, जो फील्ड ने 3 ओवर में 0 विकेट। उसके बाद ब्लायर थिकनर 4 ओवर में 1 विकेट, के बार्नेट 3 ओवर में 0। उसके बाद जॉस क्लासन आपके पास है 2 ओवर में 1 विकेट। बढ़िया परफॉर्मेंस जॉस क्लासन की रही है। अब यहाँ पर अगर आप आओ नीचे, आपको हर एक प्लेयर के हेड टू हेड के स्टैट्स प्लस ग्राउंड के स्टैट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको इसके हिसाब से भी टीम बनाने तो उसके हिसाब से ही बना सकते हो, बट हमें अब लेटेस्ट हेड टू हेड पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से टीम बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से आपको बढ़िया टीम बनती हुई दिख जाएगी। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सेंट्रल हिंड और ओटेंगो स्पार्क्स के बीच में जो मुकाबला होने वाला है उसकी वीडियो ऊपर आपको आई सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास जो टीम रहने वाली है और जो प्लेयर्स जो आपके लिए बढ़िया रहेंगे आपके टीम में, यहाँ पर अगर आप देखो डीन क्लीवरर इज़ नॉट अ गुड पिक। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट हाँ कि भैया ये ना कैचिंग बहुत बढ़िया कर रहा है, तो वो उसके पॉइंट्स इसके पास बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखोगे तो नीचे से कैचिंग ये जो है ये यहाँ पर तो 20-20 रन जिसने बनाए थे, तो इस वजह से यहाँ पर ड्रीम टीम में भी आया कैचिंग की वजह से। बट ऊपर अगर आप देखो तो ये सारे के सारे ना कैचिंग के पॉइंट्स हैं ज़्यादातर, तो आप इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। बट मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्रेडिट इशू का भी कोई इशू नहीं है, बट मुझे ट्राई ही नहीं करना है डीन क्लेवर की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो 76% सिलेक्शन है, आराम से ट्राई कर सकते हो। मेरी टीम में डीन क्लेवर आपको नहीं देखने को मिलेगा। एन ब्रूम आपके पास है, एन कैली हैं, फिर उसके बाद विल यंग्स आपके पास हैं और एच रदरफोर्ड। अब मेन बात यह है कि भैया या तो एन ब्रूम रखो या नहीं तो एन कैली रखो, दोनों में से ऑप्शन आपके पास है। आप जिस मर्जी प्लेयर को रखना चाहो उस मर्जी प्लेयर को रखो। एन ब्रूम की थोड़ी सी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, एन कैली ने सिर्फ एक मुकाबले में 72 रन मारे थे और उसकी वजह से इसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसी मुकाबले में इसे 100 पॉइंट मिले थे। अगर उस मुकाबले के पॉइंट हटा देते हो ना आप, तो भैया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 26 और यहाँ पर 43 और यहाँ पर अगर आप देखोगे 6 पॉइंट, और पिछले मुकाबले में भी 21 ही पॉइंट लेकर आया। मेन बात क्या पॉजिटिव इसके पास है, पॉजिटिव ये है कि भैया जब इसी टीम के खिलाफ मुकाबला हुआ था ना, CS मतलब स्टैग्स के खिलाफ जब मुकाबला हुआ था,
तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही थी। विल यंग बैक टू बैक 2 मुकाबलों में हाफ सेंचुरी मार कर आ रहे हैं। एच रदरफोर्ड आपके पास है, ट्राई करना चाहते हो मेरी टीम में ज़रूर होगा, बट अगर आप ये कर सकते हो, देखो ज़्यादातर यही कर रहे हैं, सबके सब एच रदरफोर्ड को नहीं ले रहे हैं, एन कैली को ले रहे हैं। वहाँ से क्रेडिट इशू भी नहीं हो रहे हैं, वहाँ से अगर आप क्रेडिट भी अगर आपको बचता है, अगर आपको चाहिए डीन क्लेवलर, तो अभी के लिए ये टीम सब लेकर जा रहे हैं। मैं नहीं लेकर जाऊँगा, मेरी टीम में आपको एन कैली शायद ना ही देखने को मिले। अगर देखने को मिलेगा तो फिर एन ब्रूम नहीं देखने को मिलेगा। मैं एच रदरफोर्ड के साथ नहीं ले रहा हूँ कोई भी रिस्क, मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एन ब्रूम या एन कैली में से कोई एक प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। मैं एन ब्रूम के साथ ही जाने की कोशिश करूँगा। रॉस टेलर आपके पास है, इज़ अ गुड पिक। अभी के लिए ग्रैंड लीग में ट्राई करो, स्मॉल लीग में नहीं। स्मॉल लीग में अभी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस शायद ना करके दे। एल जॉनसन, सी लियोपार्ड, ये दोनों के दोनों प्लेयर ही आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस रहने वाले हैं। ग्रैंड लीग में ट्राई करो। जी वर्कर, डी ब्रेसवेल, उसके बाद एम रिपन और उसके बाद जे क्लार्सन, चारों प्लेयर्स बढ़िया हैं। ए किचन को ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। मैं देखो स्टार्टिंग में यही सोच रहा था, बट मेन बात ये है जब मैंने टीम बनाई धीरे धीरे जब वो करा कि भैया स्टैट्स किसके बढ़िया, तो इन चारों के ही बढ़िया लगे। ए रिपन, ए किचन के भी स्टैट्स मुझे बहुत बढ़िया लगे, मैं लेना चाह रहा था, बट भैया 4 ही ऑलराउंडर आप ले सकते हो। और इस टीम में से आप देखो टेंगो वॉल्स की टीम में से भी तो आपके पास बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं। ए किचन भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इनकी टीम में से। मिचेल मैक्लैरेगन, बी थिकनर, एम बैकन, ये तीनों प्लेयर्स बढ़िया हैं। जे फील्ड इज आल्सो अ डिफरेंशियल पिक। जे फील्ड आपके लिए एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक है। जे डफी अगर खेलता है डिफरेंशियल पिक, बट इतना बढ़िया परफॉर्म कर नहीं रहा है। एजाज पटेल ने एक मुकाबले में 3 विकेट चटकाई थी, वो मुकाबला मुझे याद है, वो मैं खेल नहीं रहा था वैसे, बट वो यह पिछले मुकाबले में 3 विकेट इसने चटकाई। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस और कहीं पर भी नहीं है। वो 3 विकेट की वजह से इसके इतने ज़्यादा पॉइंट है, 140 के करीब। एमरे इज़ नॉट अ गुड पिक। अगर आप देखो यही टीम मेरे लिए फाइनलाइज रहने वाली है। अगर ये पूरी की पूरी टीम खेल जाती है तो मैं इसी के साथ जाऊँगा, सेम कैप्टेंसी, सेम वाइस कैप्टेंसी के साथ। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। ग्रैंड लीग में आप क्या ट्राई कर सकते हो, एन कैली के साथ जाओ और एन ब्रूम दोनों के साथ जाओ। रॉस टेलर आपके लिए ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टेंसी कर सकता है। अगर आप देखो एक किचन आप ट्राई कर सकते हो किसकी जगह। मैं जो सोच रहा था वो जे क्लार्सन को छोड़कर यहाँ पर एक किचन को लेकर जाने की सोच रहा था, बट वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। पर आप ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो, आपके ऊपर है। सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूं, जॉर्ज वर्कर को ज़्यादातर प्लेयर्स ने कैप्टेंसी दे रखी है। उसके बाद डग ब्रेसवेल, जो ज़्यादातर प्लेयर्स ने कर रखा ना, ये टीम वैसी ही। अगर आप देखोगे डीन क्लीवर, एन ब्रूम, एन कैली, एच रदरफोर्ड और डब्ल्यू यंग, यही कर रखा है ज़्यादातर प्लेयर्स ने बैटिंग सेक्शन में। ऑलराउंडिंग सेक्शन में यही हो रखा है, एम रिपन के साथ ही गए हैं सबके सब। जे फील्ड हैं, ब्लायर थिकनर हैं, और उसके बाद अगर आप देखोगे आपके मिचेल मैक्लैरेगन है। बॉलिंग सेक्शन में यही है, बट बैटिंग और ऑलराउंडिंग सेक्शन में आपको जो मेरी टीम है, जो मेरी पर्सनल बेस्ट है, ये जो अगर आप देखोगे तो मैंने भेड़चाल वाली टीम आपको दिखाई है कि ये बन रही है भेड़चाल वाली टीम। अगर आपको ये लेना है तो ये आप लेकर जा सकते हो। स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई करना या स्मॉल लीग में ट्राई करना, क्योंकि ऐसी सेम टीम आपको कई सारी देखने को मिल जाएंगी। अब अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, डब्ल्यू यंग एज अ कैप्टन है। वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं तो भैया एन ब्रूम आपके पास हैं, उसके बाद आपके पास एम रैनविक हैं, उसके बाद रॉस टेलर, जे क्लार्सन, डी डग ब्रेसवेल, उसके बाद जॉर्ज वर्कर, एम रिपन, फिर बी थिकनर, जे डफी और मिचेल मैक्लैरेगन। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। ये ग्रैंड लीग में ट्राई करना, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा। पिछले दोनों मैचेस में हाफ सेंचुरी मार कर आया है। एन ब्रूम इज़ अ गुड पिक। एन ब्रूम आप आराम से ट्राई करो। मैंने तो अपनी स्मॉल लीग में भी एन ब्रूम को ही जगह दी है, एन कैली को मैंने दी नहीं है। एन ब्रूम, एच रदरफोर्ड, डब्ल्यू यंग, एम रैनविक, फिर उसके बाद जे क्लार्सन, कैप्टेंसी यहाँ पर डग ब्रेसवेल, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर जी वर्कर, फिर उसके बाद एम रिपन, फिर यहाँ पर ब्लायर थिकनर, एम बैकन और यहाँ पर मिचेल मैक्लैरेगन। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, और 3 मेंबर तक अगर या 4 मेंबर तक आप खेल रहे हो तो वहाँ पर ये टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी थोड़ा सा अगर आप स्विच करना चाहते हो कर सकते हो। जी वर्कर एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर डग ब्रेसवेल। बट मेन बात ये मैं सोच के चल रहा हूँ कि अगर कहीं इसने सिर्फ 50 रन मारे, मान के चलो इसने 50 रन मारे, बट इसने 20 रन के साथ 1 विकेट चटका दी, या तो 15 रन के साथ 2 विकेट चटका दी, तो उतने पॉइंट्स लाकर दे देगा। और अगर कहीं जी वर्कर फ्लॉप हो गया, भैया 20-30 रन मारे और अगर इसने 2 विकेट चटका ली, तो ये आपको ज़्यादा पॉइंट्स देगा। तो मैं उसी सेफ्टी के साथ इसे डग ब्रेसवेल को एज अ कैप्टन रख रहा हूँ, क्योंकि जी वर्कर की अगर आप बात करो हर एक मैच में इतनी कंसिस्टेंसी से विकेट नहीं चटका रहा है जितनी डग ब्रेसवेल चटका रहा है, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। ऊपर आई सेक्शन में आपको वुमेन्स की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दिया, बेल आइकन दबा दिया, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।